राज, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। रातों रात बिहार में खेला हो जाता है, ऐसी बातें तो आपने सुनी ही होगी। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसे मद्देनजर रखते हुए चिराग पासवान कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके बाद वो न सिर्फ बिहार बल्कि बोला जाए तो केंद्र सरकार में भी चर्चे का विषय बन गए हैं। चिराग पासवान 4 पोस्टर जारी किए हैं जिसे लेकर वो फिर से कहा जाए तो पार्टी ही नहीं पूरे बिहार की जनता को आकर्षित कर लिए हैं। तो आज इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी विकास मौजूद है। विकास, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चिराग पासवानों के सबसे बड़े नेता चिराग पासवान की आज हम जिक्र कर रहे हैं, उन पर बात कर रहे हैं। तो थोड़ी ही देर में चिराग पासवान जो है वो पटना भी पहुंचने वाले हैं और कुछ ना कुछ बिहार की जनता को जरूर संबोधित करेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट पे तमाम मीडिया कर्मी को बुलाया गया है। लेकिन उससे पहले देखिए, चिराग पासवान ने बिहार पहुंचने से ठीक पहले 1-2 नहीं बल्कि 4 पोस्टर जो है उनकी पार्टी की ओर से जारी की गई है। और जिसके बाद जो सबसे बड़ा नेता कौन, बिहार का, देश का सबसे बड़ा नेता कौन, इसकी होड़ मच गई है। बिहार में जिस तरीके से चिराग पासवान ने बड़ा गेम खेला है, रातों रात 4 पोस्टर जो जारी हुआ है वो बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी है। एक तरफ बीजेपी है जो चिराग पासवान पे नकेल कसने की तैयारी कर रही है, तो चिराग पासवान ने जो 4 पोस्टर जारी कर दिया है वो पोस्टर साफ तौर पे बयां कर दिया कि सबसे बड़ा नेता अगर कोई है बिहार में इस वक्त युवाओं का तो वो चिराग पासवान है। चिराग पासवान ऐसे में कौन कौन से पोस्टर जारी किए हैं हम आपको ये भी बतलाएंगे, और उस पोस्टर में क्या कुछ लिखा गया है जिसके बाद चिराग पासवान सबसे बड़ा नेता कहला रहे हैं, हम आपको वो भी बतलाएंगे। लेकिन इस वक्त जो होड़ मची है बीजेपी और चिराग पासवान में, एक तरफ चिराग पासवान जो है वो लगातार कह रहे हैं कि वो एनडीए का हिस्सा है, लेकिन चिराग पासवान के बगावती तेवर कुछ और बयां कर रहे हैं। चिराग पासवान जो है वो कह रहे हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूं, लेकिन चिराग पासवान उसी हनुमान के नाक में दम कर रखे हैं। 1-2 नहीं 4 ऐसे कदम चिराग पासवान ने उठा लिए जिसके बाद चिराग पासवान सुर्खियों में आ जाते हैं। चिराग पासवान जो हैं वो रातों रात महागठबंधन के साथ खड़े नजर आते हैं। लेकिन अब जो चिराग पासवान ने काम कर दिया है, अब ऐसा काम कर दिया है 4 पोस्टर जारी करके, जिसके बाद चिराग पासवान एक बार फिर से सुर्खियों में है। बिहार का सबसे बड़ा नेता कौन, इस बात की जो है वो होड़ मची हुई है। तो हम एक एक करके आपको वो 4 पोस्टर और बैनर हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार चिराग पासवान जो है उस पोस्टर में, उस बैनर में ऐसा क्या कुछ कहे हैं जिसके बाद चिराग पासवान को सबसे बड़ा नेता माना जा रहा है बिहार का। प्रिया जी, एक एक करके हम 4 पोस्टर अपने दर्शकों को दिखाते हैं और क्या कुछ लिखा गया है 4 पोस्टरों में। तो क्या कुछ लिखा गया है इसमें? जी, सबसे बात की जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, लेकिन ये चिराग पासवान का 4 पोस्टर जो है, जो बातें उसमें उन्होंने की है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है विकास जी। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहला पोस्टर आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि बिहारियों की सेवा में तत्पर रहने वाला चिराग। जी हां, देख लीजिए, उनकी बातों को पकड़िएगा, गौर कीजिएगा। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। दूसरी तस्वीर साफ तौर पे लिख रही है कि महिलाओं के लिए आवाज बुलंद करने वाला चिराग, महिलाओं को भी सशक्त करने के लिए चिराग पासवान दूसरी अपनी पोस्टर में जो बातों का बयां किया। अब हम तीसरी पोस्टर की तरफ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा तस्वीरों के माध्यम से। शोषितों दलितों के हक की लड़ाई लड़ने वाला चिराग। अब हम आपको चौथे पोस्टर की तरफ ले जाते हैं, ध्यान दीजिएगा तस्वीरों के माध्यम से जो हम बातों को दिखा रहे हैं, जो चिराग पासवान बयां करते हैं। चौथा पोस्टर आपके समक्ष, देश का उभरता हुआ चिराग। तो जैसा कि अभी आपने 4 पोस्टरों को देखा, किस तरह से बड़ी बड़ी बातें कर रहे चिराग पासवान। न सिर्फ कहा जाए तो बिहार में बढ़ते अपराध को देखकर उन्होंने इस पोस्टर को जारी किया है। जिस तरह से बिहार में आए दिन दलितों के नेता माने जाते हैं चिराग पासवान, उन बातों को भी ध्यान दिया है और कई मुद्दों को अपने बातों को समक्ष, अपने पोस्टर के समक्ष, जिस तरह से चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जनता के समक्ष बात बयां करें। विकास, क्या कहिएगा 4 पोस्टर? देखिए, 4 पोस्टरों में 3 ऐसे पोस्टर थे जो बिहार पर जारी किए गए, बिहार के लोगों को लिए जारी किए गए। लेकिन चिराग पासवान गेम कहां पर खेले,
चौथे पोस्टर में चिराग पासवान ने गेम खेल दिया। चौथे पोस्टर में चिराग पासवान ने क्या कुछ लिखा, देश का उभरता हुआ नेता चिराग। यानी कि साफ तौर पे चिराग पासवान अब चाहते हैं कि वो बिहार में ही नहीं बल्कि देश की राजनीति करे। केंद्र सरकार में तो मंत्री हैं ही, लेकिन अब देश की राजनीति करना चाहते हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान ने साफ तौर पे इन पोस्टरों के द्वारा जारी कर दिया है कि अब वो अपनी पार्टी का जो विस्तार होना है वो हर क्षेत्र में होगा, हर राज्य में होगा, चाहे उनके सामने कोई भी क्यों ना आके खड़ा हो जाए। यानी कि साफ तौर पे चिराग पासवान का ये ऐलान है। और उसके साथ साथ एक भावुक भरा खत भी चिराग पासवान ने लिखा, जिसमें चिराग पासवान लिखते हैं कि आज भी, देखिए खत काफी लंबा है, लेकिन उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो अंश है उसे हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ वो महत्वपूर्ण अंश रहा जो चिराग पासवान को डर सता रहा है। जी, तो जैसा कि अभी विकास ने बताया कि ये तो आप 4 पोस्टरों को सुन ही लिया, लेकिन जो सबसे कहा जाए तो भावुक होने वाला पल या फिर चिराग पासवान के दिलो दिमाग में बसने वाले जो पल है, उसे चिराग पासवान जनता के समक्ष पोस्टर के जरिए अपने बातों को रखे हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि क्या है वो यादें, क्या है वो बातें और क्या है उनके बीते हुए पल। आइए हम आपको बताते हैं। मुझे अब भी 2021 का वह दिन याद है जब संघर्षों के दौर से गुजर रहा था। मेरी पार्टी तोड़ दी गई, मुझे सभी पदों से हटा दिया गया, मेरी राजनीतिक पारी पर विराम लगाने की कोशिश की गई। लेकिन यह आप लोगों का स्नेह, समर्थन और विश्वास ही था कि लोगों ने मुझे ना टूटने दिया और ना ही झुकने दिया। आप लोगों ने समर्पण भाव से मेहनत की और आज परिणाम सबके सामने है। तो जैसा कि अभी आपने लास्ट पोस्टर सुना, किस तरह से चिराग पासवान अपने 2021 के दिनों को भुला नहीं पा रहे हैं, जो वो अपने जीवन में जिन संघर्षों का सामना किया था वो अपनी जनता से अपनी भावों को बता रहे। विकास, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, चिराग पासवान जो आखिरी खत लिखे हैं, देश के नाम लिखे हैं, बिहार के नाम लिखे हैं, उसमें चिराग पासवान देश की जनता को अभिवादन करते हुए, धन्यवाद कहते हुए साफ तौर पे कहा कि आज भी 2021 का वो समय था, वो मुझे याद है कि किस तरीके से मेरी पार्टी को तोड़ा गया, मुझे सड़क पर छोड़ा गया, किस तरीके से मेरे सांसदों को मुझसे छीना गया था और मैं संघर्ष किया और संघर्ष करके आप लोगों ने मुझे यहां तक पहुंचाया। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है जो आज मेरे पास सब कुछ है, पार्टी है, सांसद है, केंद्रीय मंत्री हूं। यानी कि चिराग पासवान साफ तौर पे वो दर्द को आज भी याद रखे हैं, जो दर्द कहीं ना कहीं पारस जी के द्वारा दिया गया था, जो चिराग पासवान के चाचा हैं। ये हमेशा से चिराग पासवान कहते हुए आ रहे हैं, लेकिन लड़ाई चाचे भतीजे के बीच में अब खत में भी झलकी है दर्द चिराग पासवान का। और वो दर्द जो है चिराग पासवान के लिए नासूर है, लेकिन चिराग पासवान इस वक्त देश का सबसे युवा नेता जो है वो उभर रहे हैं और सामने आ रहे हैं, जिससे बीजेपी तो परेशान है ही और महागठबंधन भी परेशान है। जी विकास जी, जिस तरह से चिराग पासवान अपने दर्दों को बयां करे, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और पशुपति पारस का उभरना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन चिराग पासवान जनता के अपनी बातों को रखते हैं। वो जनता को भी चाहते हैं कि वो भी ये दिन ना भूले कि उनके प्रिय नेता यानी चिराग पासवान के साथ पशुपति पारस क्या कुछ किए थे। जिस तरह से लोगों ने कई बातें की, कैसे लगाई कि चिराग पासवान काफी एटीट्यूड नेचर के हैं, वो अपने चाचा को माफ नहीं कर रहे, लेकिन चिराग पासवान इस खत के जरिए लोगों को यह संदेश जारी कर दिए कि आपके साथ जब ऐसा होता तो क्या होता। बिल्कुल, देखिए चिराग पासवान जो है वो बेहद सुलझे हुए इंसान है। चिराग पासवान जो है वो सभी से बातचीत हमेशा करते हैं, अपने क्षेत्र के जनता से हमेशा जुड़े हुए रहते हैं। वैसे में जब केंद्रीय मंत्री बने हैं तो बिहार के साथ साथ उन्हें देश की राजनीति भी करनी है और यही कारण है कि चिराग पासवान अब अपनी पार्टी का हर क्षेत्र में विस्तार चाहते हैं। चिराग पासवान अब साफ तौर पे ये 4 ऐसे पोस्टर जारी किए जिससे बिहार की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में भूचाल आ गया है और चिराग पासवान का बढ़ता कद को देखकर इस वक्त बिहार के नेता परेशान तो हैं ही, लेकिन केंद्र सरकार के भी जो नेता हैं, जो राष्ट्रीय नेता हैं, वो भी इस वक्त परेशान नजर आ रहे हैं।
लेकिन बात बड़ी हो जाती है विकास जी, जिस तरह से आपने बातों को बयां किया, लेकिन चिराग पासवान ये 4 और 5 पोस्टर जारी करके जिस तरह से जनता के समक्ष अपने भावों को, अपनी बातों को रखा है, हालांकि ये सारे पॉइंट इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में काफी अहमियता देगी, क्योंकि चिराग पासवान महिलाओं के सशक्त की भी बात करें, दलित लोगों की भी बात कर रहे हैं। चिराग पासवान उभरते चेहरे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है, वो खुद को भी नेता जाहिर कर रहे हैं, देश का नेता मान रहे हैं खुद को, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है कि वो सकारात्मक सोच के साथ इस बार चुनाव में लड़ने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान की अगर हम बात करें तो चिराग पासवान महिलाओं के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, और यही कारण है कि जब बीजेपी महिला आरक्षण की बात की तो चिराग पासवान ने अपने 5 सीटों में से 2 सीट महिलाओं को दिया और ये ऐलान किया कि महिला के लिए अगर कोई पार्टी सबसे आगे है तो वो चिराग पासवान है। 2 महिला सांसद चिराग पासवान के पास है, लेकिन बिहार में अगर बीजेपी की बात करें तो एक भी महिला सीट नहीं दिया गया था, लेकिन चिराग पासवान ने बीजेपी का इज्जत बचाया था 2 महिला सांसदों को सीट देकर, और दोनों जीतकर इस वक्त चिराग पासवान के साथ डटे हुए हैं। तो साफ तौर पर चिराग पासवान महिलाओं के लिए भी न्याय की बात करते हैं, महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, और बिहार का विकास कैसे हो उसके लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 4 पोस्टर जो जारी हुए हैं वो पोस्टर कहां तक जाएगी और इस पर अब किस तरीके से जंग निकलकर सामने आएगा, जंग जो छिड़ेगा वो कहां तक पहुंचती है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।